1924 की गर्मियां। कोहिमा की पहाड़ियां खून से लाल थीं। जापानी सेना ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया था। सिर्फ 1500 सैनिक बचते थे। उनके पास 2 हफ्ते का राशन और 3 दिन का पानी। ये था कोहिमा का टेनिस कोर्ट युद्ध, दुनिया का सबसे खूनी युद्ध क्षेत्र, जहां लाशें इतनी थीं कि जमीन दिखाई नहीं देती थी। लेकिन असली डर युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1970 के दशक से आज तक कोहिमा वॉर सेमेट्री के आसपास रात 2 बजे के बाद अजीब आवाजें आती हैं। बंदूक की गोली, ग्रेनेड का धमाका, जापानी में चीख बैंजाई और अंग्रेजी में हेल्प मी। स्थानीय लोग कहते हैं ये मरे हुए सैनिकों की आत्माएं हैं जो आज भी लड़ रही हैं। सबसे डरावनी घटना 2018 की है। एक ट्रेकर ग्रुप गार्निशन हिल पर कैंप कर रहा था। रात 3 बजे सब सो रहे थे। अचानक एक लड़की चीखी। उसने देखा उसके टेंट के बाहर 1940 के जापानी सैनिक की यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था, जिसका सिर नहीं था। वो हाथ में कटार पकड़े धीरे धीरे टेंट की तरफ आ रहा था। सबने टॉर्च जलाया, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून के ताजा निशान थे, जो 10 मीटर तक गए और अचानक गायब हो गए। 2022 में इंडियन आर्मी का एक जवान ड्यूटी पर था। रात 1:45 बजे उसने वॉकी टॉकी पर आवाज सुनी, सेक्टर 7 क्लियर, एनिमी रिट्रीटिंग। हैरानी की बात, उसकी यूनिट में कोई सेक्टर 7 नहीं था। जब उसने रिपोर्ट किया तो पता चला वर्ल्ड वॉर 2 में कोहिमा को 7 सेक्टर में बांटा गया था। आज वो नाम भी नहीं इस्तेमाल होते। कोहिमा के पुराने निवासी बताते हैं, युद्ध के बाद ब्रिटिश अफसरों ने हजारों जापानी सैनिकों की लाशें जलाकर एक गड्ढे में दफना दी थीं, बिना किसी धार्मिक संस्कार के। जापानी मान्यता है कि अगर सैनिक की आत्मा को गोशिनताई, युद्ध देवता बनने का सम्मान न मिले तो वो भटकती रहती है। सबसे रहस्यमयी बात, हर साल 4 अप्रैल युद्ध खत्म होने की तारीख को सेमेट्री के पत्थरों पर खून के धब्बे खुद ब खुद उभर आते हैं। सुबह तक साफ हो जाते हैं। न वैज्ञानिक समझ पाए, न आर्मी। 2024 में एक जापानी पैरानॉर्मल टीम कैमरे लेकर आए। रात भर रिकॉर्डिंग की। सुबह जब फुटेज चेक की तो 42 मिनट की क्लिप में सिर्फ 8 मिनट बची थी, बाकी अपने आप डिलीट। जो बचा उसमें साफ दिख रहा था, एक जापानी सैनिक जमीन से निकलकर कैमरे की तरफ आता है और कहता है, टेल माय मदर आई एम स्टिल हियर। आज भी कोहिमा की रातें शांत नहीं हैं। अगर कभी गए तो रात 2 बजे के बाद अकेले मत घूमना, क्योंकि वहां अब भी लड़ाई चल रही है। सिर्फ बंदूकें खामोश हैं, आत्माएं नहीं।